इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इलाहाबाद में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आक्रोश जताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने अजय राय पर दर्ज मुकदमे को फर्जी बताते हुए राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई करार की। नेताओं ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार को सख्त कदम उठानी चाहिए और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए। जी, आज किस तरह का मामला अभी जिलाधिकारी को पत्र दिए, क्या है पूरा मामला? ये आपने देखा होगा कि अभी प्रदेश में एक मामले के लिए बहुत तेजी से उठा है कि महोबा उधर बांदा के तरफ एक बेटी जो इलाहाबाद में रहकर शिक्षा दीक्षा कर रही थी, नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ उसको अपहरण कर 16 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया गया। उसके बाद से उसके जो स्पेशल पार्ट्स हैं वहाँ तक भी उसको सिगरेट से दागा गया। इस बात को जब हमारे प्रदेश सदस्य आदरणीय अजय राय जी की जानकारी में आया, इस बात को लेकर उठाने के लिए उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, मगर उत्तर प्रदेश की नकारा निकम्मी और जो निरंकुश पुलिस है वो उनको वहाँ जाने से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोकना के लिए हर असर उतारू था, मगर विभिन्न मार्गों से होते हुए पीड़ित परिवार से जाकर वो मिली है और इस बात को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्लेटफार्म के माध्यम से पूरे देश में इस बात को बताने का काम किए। इस बात से प्रदेश की सरकार को बहुत ही नागवार लगा और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बौखला गए और वो विभिन्न तरह से साजिश कर हमारे अध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा कराने के लिए वहाँ भी एक फर्जी मुकदमा कराए, कल बनारस में 2 मुकदमा कराए। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी अभी कलकत्ता के चुनाव में, उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार के चुनाव में बड़ा दम ठोकते थे कि पूरा सोना लद कर पहनकर बेटियाँ मार्केट में जाएंगी या कुछ नहीं होगा। वो अमित शाह जी का वो दावा कहाँ चला गया? वो जमीन पे है कि हवा में उड़ गया? ये लोग केवल फर्जी और लंबी बातें करते हैं, जमीनी धरातल उनका कुछ नहीं है। महिलाओं के प्रति तो इनका और भी निंदनीय रवैया रहा है। आप कुलदीप सेंगर की घटना आपको याद होगा, उस पीड़ित बेटी के परिवार के तमाम लोगों की हत्या लगातार होती रही, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला। इसी तरह वर्तमान में ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि जब इस तरह घटना हुई थी, इसी तरह प्रियंका गांधी जी मिलने गई थी, उस समय भी दलित बेटी की हत्या हुई और उसको पेट्रोल डालकर जला दिया गया। आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। अब प्रदेश सरकार कहती है कानून अपना काम कर रहा है। कानून यही काम कर रहा है कि कोई उस पीड़ित परिवार से मिलने जाएगा तो उसे आप रोकेंगे, मिलने के बाद उसे मुकदमा करेंगे, उसकी आवाज़ को ना उठाए। ये डरपोक टाइप के लोग हैं। ये लोग पुलिस के आड़ में छुपकर और मुकदमा कर रहे हैं। इन लोग का इतिहास रहा है गद्दारी का, माफ़ी मांगने का और पीछे से हमला करने का। ठीक उसी रास्ते पे लोग चल रहे हैं। प्रदेश सरकार अजय राय को डराने का प्रयास न करे। अजय राय वो व्यक्ति हैं जो उत्तर प्रदेश के सदन में 1 बार नहीं 5 बार गए और जनता ने उनको चुनकर भेजा है, पीछे के रास्ते से नहीं गए हैं। अजय राय ने इस देश के सबसे बड़े जो कहा जा रहा है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, मीडिया के माध्यम से उनको 1 बार नहीं 3 बार चुनौती दिया और तीसरी बार इस बार लोकतंत्र में विश्वास करने वाले बनारस का गली का बच्चा जानता है कि जीत किसकी हुई। सर्टिफिकेट भले प्रधानमंत्री मोदी जी बनवा लिए हैं, मगर सबको पता है कि जब 6 राउंड तक 7 राउंड तक गिनती का जब पीछे हो गए तो उस गिनती का आंकड़ा नहीं आया और जानबूझकर चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर जो उस समय चुनाव कर रहा था, वर्तमान उसको केंद्र में बहुत बड़े पत्र भेजा गया है। ऐसे लोगों को बेईमानी कर और अजय राय को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जब जीते अजय राय थे, मगर सर्टिफिकेट मोदी जी के नाम से देकर और अपना लाज बचाया गया। इसी बात की खीज है कि अजय राय की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है प्रदेश में। वो नोएडा से लेकर और बलिया तक, आपको याद होगा उस चौहान की बेटी के साथ नगरा में घटना हुआ था, फांसी लगाया था, वहाँ भी अजय राय आए थे। गाजीपुर में घटना हुई थी अभी, वहाँ भी अजय राय आए थे। गोरखपुर में जो हत्या हुई थी शुक्ला, वहाँ भी अजय राय आए थे। देवरिया में हत्या हुई थी, वहाँ भी अजय राय आए थे। प्रदेश के सभी इस प्रकार की जो भी पीड़ित और दुखी लोग हैं, उनके साथ अजय राय जी मजबूती के साथ खड़े हैं और ये बात प्रदेश सरकार को नागवार गुजर रही है और कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता अजय राय जी के साथ मजबूती से खड़ा है। राहुल गांधी जी की उस बात को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मान रहा है कि डरना नहीं है और ठीक इसी के माध्यम से हम लोग अजय राय जी के साथ खड़ा। आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से आज राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा। अगर प्रदेश सरकार
अपने छुट भैया रवैये से वापस नहीं अपने कदम को खींचती है कि 2 मुकदमा बनारस में कराइए, एक बादा में कराइए, कल गोरखपुर में कराइए, परसों बलिया में कराइए। ये मुकदमा करके किसको डराना चाहते हैं? हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। आपके इस फर्जी मुकदमे से डरेंगे नहीं और जमकर लड़ेंगे। परिचय बताइए। मैं महिला जिला अध्यक्ष अनुपमा सिंह। अभी डीएम कार्यालय पे आए हैं, किन मुद्दों को लेकर, क्या है पूरा मामला? ये एक महोबा की जो बेटी है, दलित है, वो इलाहाबाद में नीट की तैयारी कर रही थी। उसके साथ इतनी मतलब विकृत कहा जाएगा, विकृत मानसिकता का जो परिचय दिया गया है, उस लड़की के साथ 15 दिनों तक जो है दुराचार किया गया और उसके बाद उसको जगह जगह सिगरेट से जलाया गया। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज पत्रक देने आए थे। आप समझिए कि पत्रक देना भी जैसे लग रहा है कि हम लोग गुनाह कर रहे हैं, आ रहे हैं तो अगर कार्यालय पे तो तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिली जो अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि हम अपोजिशन में हैं तो हम अपनी बात तो उठाएंगे ही, जो जिसके साथ जनता में, चाहे वो दलित हो चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों, महिलाओं पे खास तौर से जो अत्याचार इस सरकार में हो रही है। ये सरकार आए दिन नए नए दावे ठोक रही है महिलाओं के लिए, लेकिन ये सब धरातल पे देखिए खोखला दिखाई दे रहा है। जैसे उन्नाव की बेटी के साथ भी घटना हुई, बनारस BHU में भी एक लड़की के साथ कितनी दुखद घटना हुई, और आपका मणिपुर की घटना आप देख ही रहे हैं। इन सब पे सरकार सो जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। और अभी दलित की बेटी जो क्या क्या सपने देख के उसके माता पिता भेजे होंगे, क्या क्या खेत बेच के, किस तरह से रेहन रख के और कितनी मेहनत से उस बच्ची को पढ़ा रहे होंगे कि हमारी बच्ची कल निकल जाएगी तो हम लोग का सब दिन अच्छा हो जाएगा। और उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसकी तो आत्मा मर गई है सर। ये लोग जो है आत्मा को मारने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप देख ही रहे हैं, बेटी पढ़ने गई और बेटी के साथ क्या हुआ है। बेटियां तो पढ़ ही रही हैं, बेटियां खुद जागरूक हो गई हैं अपने अधिकारों के प्रति। लेकिन एक होता है ना, समाज जो है अभी भी जो एक समाज का खास वर्ग है और वो भी खासकर दलित वर्गों के साथ इतना शोषण, इतना अन्याय हो रहा है। अब तो आप देखिए ना, अभी कहना क्या है, बच्ची जो गई है उसके साथ क्या हुआ है बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय राय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटियों से बलात्कार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अजय राय संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दलित बालिका को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। दलितों के अत्याचार बंद हो, बंद हो, बंद हो। बुलाया जा रहा है, सिटी मजिस्ट्रेट को बुलाया जा रहा है। तो धूप में नहीं ना हम लोग खड़ा हो गए। महोबा खंड का न्यायिक जांच हो, जांच हो, जांच हो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। महोबा खंड का जांच हो, दलितों के साथ अत्याचार बंद हो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे रेप हत्या बंद करो। अत्याचार हो रहा है तो इसको मतलब थोड़ा है ये यही जो है जनता दर्शन ठीक है, रुकिए, जनता दर्शन हो रहा है ना, हम लोग मान रहे हैं, लेकिन जनता दर्शन के लिए जैसे तो क्या आपके इतना आवाज दे देने, ये आवाज यहाँ देने का एक स्थल बनाया जाता है, आप वहाँ जाते नहीं। आवाज भी दबाना शुरू कर दिया कि कोई विरोध प्रदर्शन भी न करे। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 अरे राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्य बात सुनिए। सूचित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आप लोग हमेशा उससे द्वारा जिलाधिकारी बलिया महोदय, जैसा कि आप अवगत है कि महोबा जनपद में दलित छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी
का कोचिंग से लौटते समय अपहरण कर उसे 14 दिन तक प्रयागराज में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने पूरा ऊपर से ठीक से पढ़िए, साफ सुन ले, वो अभी इधर उधर सिगरेट से जलाकर अमानवीय यातनाएं देने तथा जबरन शादी करने की अत्यंत शर्मनाक एवं मानवता को झकझोर देने वाली घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस जघन्य घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। कांग्रेस पार्टी छात्रा को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। घटना में लिप्त सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने, पीड़िता एवं उनके परिवार को सुरक्षा एवं समुचित आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की मांग को लेकर हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। विंग है, आज बहुत गर्म है दलित विंग हमारी।